जय हिंद। आइए अब हम लोग P5, ठीक है, और जितने भी न्यूक्लियर कंट्री है ना, या फिर इसे वीटो कंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिसेंटली न्यूक्लियर वेपन्स से और एटॉमिक वेपन्स से संबंधित इनके एक जॉइंट स्टेटमेंट इनके द्वारा कहते हैं हर साल जो है जो P5 कंट्री होते हैं, P5 नेशन जो होते हैं, उनके द्वारा जो है एक मतलब मीटिंग रिव्यू की जाती है और एटॉमिक एनर्जी से संबंधित जो है वो फिर अपना स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो P5 नेशन कौन कौन है, सबसे पहले इसके बारे में जान लो, फिर फर्दर हम इसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस। कहने का मतलब है कि वैसे राष्ट्र जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर वो पावरफुल कंट्री है, मतलब जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। चाइना है, फ्रांस है, रसिया है और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये 5 को P5 नेशन कहा जाता है। इनके पास जो है एटॉमिक क्षमता और न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आपको मालूम भी होगा कि विश्व में 2 बार जो है न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग भी हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वार सेकेंड में, जापान के ऊपर, जो कि अमेरिका के द्वारा मतलब 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उस पर छोड़े गए थे ताकि विश्व युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो सके। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, मेन इशू है कि प्रिवेंट एटॉमिक वेपन्स स्प्रेडिंग। ठीक है, कहने का मतलब है भविष्य में जैसे ये लोग जो सबसे पहले यूएस, फिर रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, उसके बाद ये जब 5 देश एटॉमिक शक्ति हासिल कर लेते हैं, मतलब इनके पास एक पावर आ जाता है एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने का, उसे बनाकर अपने पास मेजर एटॉमिक जो है कह सकते हैं ना कि बॉम्ब्स स्टॉक करने का, न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने पास मतलब एक प्रकार से मिलिट्री के आर्सेनल में शामिल करने का। तो ये जब 5 देश जो है पहले हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बनाया, फिर रसिया बनाया, तो एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़ मच गई। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन बना लिया, उसके बाद फिर चाइना। तो चाइना जब बनाया तो फिर भारत भी सजग हुआ, फिर भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए। उसके बाद जो है नाउ इंडिया इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान बनाया, फिर मतलब ऐसा ऑफिशियली नहीं बट इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये सब लोग जानते हैं, हालांकि उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन सबको पता है। और उसके बाद फिर जो है नॉर्थ अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी ईरान जो है प्रयास कर रहा है कि हम जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को जो है डेवलप्ड करें। इस डेट क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसे देश हो गए, मैंने नाम गिना है, लेकिन यह 5 पावर P5 नेशन जो है, इन लोगों ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, मतलब इनके पास यह हथियार आ गया, तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि अब जो मेरे पास टेक्नोलॉजी और जो पावर्स आए हैं वो सबके पास स्प्रेड ना हो, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिस देश पे जिस जगह पे पड़ता है वहाँ मिट्टी नहीं रहती। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है। उसका उदाहरण आप देखोगे तो जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बॉम्ब पड़ा है, उसकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह अवेलेबल है, आप उससे देखकर मतलब उसकी त्रासदी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी न्यूक्लियर वेपन्स किसी दूसरे देश पर जो है अगर वह गिरा दिया जाए 8-10 न्यूक्लियर बॉम्ब, तो पूरे के पूरे नेशन समाप्त हो सकता है। तो यह एक कह सकते हैं ना कि ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनकाइंड के लिए न्यूक्लियर वेपन्स एज ए मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स है, जिसे कि पूर्णतः एबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन ये जो P5 नेशन है, इन्होंने जब इस शक्ति को, इस पावर्स को, इस एटॉमिक एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें लगता है कि अन्य कोई भी राष्ट्र अब न्यूक्लियर कैपेसिटी से या न्यूक्लियर की ताकत को हासिल ना कर ले, इसलिए अब इसे स्प्रेड होने से रोकना है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम 5 ने, मतलब अभी हमने नाम गिनाए 5 के, ठीक है, अगर न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर लिए हैं तो उसके बाद अब किसी भी देश को वह न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल ना कर लिए, इसके लिए उस पर
सैंक्शन वगैरह लगाते रहता है और यह वॉच करते रहता है कि किस किस जो है न्यूक्लियर वेपन कोई तो नहीं डेवलप कर रहा है। ठीक है, इनकी जो कह सकते हैं ना कि स्पाई जो होते हैं ना, जासूस, वो सभी देशों में रिवॉल्व करते रहते हैं, खास करके अमेरिका। तो ये तो चीज़ हुआ। अब इनके द्वारा हर एक साल एक रिव्यू की जाती है, मीटिंग्स, मतलब आपस में बैठकर जो शक्तिशाली लोग हैं मतलब पूरे विश्व के, वो चर्चा करते हैं कि भाई ये ताकत तो हमारे पास है, ये ताकत किसी और देश के पास ना चला है, ना तो हो सकता है वो देश तुम्हें धमका दे। ठीक है, ये चीज़ है। तो प्रिवेंट एटॉमिक वेपन्स स्प्रेड, एटॉमिक वेपन्स को स्प्रेड होने से रोकने के लिए यह जो है मेंबर्स जो है P5 मेंबर्स जो है एक प्रकार से बैठकर आपस में चर्चा करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये खुद जो कैपेसिटी डेवलप कर ली है उसे ध्वस्त करना नहीं चाहते। सोचते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो सही है, लेकिन अदर नेशन कोई इतना कैपेबल ना हो जाए कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए। इज दैट क्लियर? तो अवॉइड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यह जो है मानवता के लिए खतरा है, ह्यूमन काइंड को यह डिस्ट्रक्ट करता है। हालांकि जो भी कन्वेंशनल वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, वो सैनिकों के बीच लड़ा जाता है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहीं ड्रॉप करते हैं तो पूरे के पूरे वहाँ के जो लोग, जो आम और जो कॉमन सिविलियंस होंगे, उसे जो है वो खत्म कर देता है। तो एक प्रकार का युद्ध नहीं बल्कि इट इज अ वॉर अगेंस्ट द ह्यूमन और ह्यूमन काइंड्स। ठीक है, तो प्रिवेंट एटॉमिक वेपन्स स्प्रेडिंग इट, तो एटॉमिक वेपन्स को स्प्रेड होने से रोकने के लिए P5 नेशंस जो है मिलकर आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एंड रिव्यू द न्यूक्लियर ट्रीटी ऑफ दिस ईयर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर ट्रीटी हुई है, इसके पॉलिफरेशंस को रोकने के लिए, उसे हम लोग NPT कहते हैं। ठीक है, उसका भी आगे जिक्र है। लेकिन एक प्रकार से यह जो न्यूक्लियर ट्रीटी है, ट्रीटी मतलब संधि, जो भी न्यूक्लियर से संबंधित संधियां हैं उनको बार बार वो रिव्यू करते रहते हैं P5 नेशन। देखो P5 को हम V5 भी कहते हैं, जो वीटो है ना परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल्स के, यही लोग हैं। चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और ब्रिटेन है। ये 5 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका का जो है परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, भारत भी होता, लेकिन कह सकते हैं कि नेहरू के इतने विजनदार विजन के कारण, या फिर कह सकते हैं कि इनका असफलता ही मानो, भले ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हों, लेकिन इसकी बहुत सारी पॉलिसियां जो है भारत के लिए अब घातक सिद्ध हो रही है। जैसे पंचशील समझौता हो, यूएसए के द्वारा कहा जा रहा था कि आप यूएन में परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर बन जाए, नहीं बनना, बहुत सारे हैं, 62 का युद्ध हारना। तो अब इनकी नीतियों, फिर पार्टीशन अपने आप में एक बड़ा फेल्यूअर्स है नेहरू का। ठीक है, तो और कांग्रेस का। तो ये सब जो चीज़ें हैं आज भारत भी जो कह सकते हैं ना कि हर साल कहता है कि भारत को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, परमानेंट मेंबर। भाई जब मिल रहा था मौका तो तुम बने नहीं। अब जो है ठीक है, ये है V5। ठीक है, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि विश्व में शांति, समृद्धता और हार्मोनी कह सकते हैं, पीस एंड कह सकते हैं स्टेबिलिटी बनी रहे वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो और इसके फर्दर स्प्रेड को रोकने के लिए, मतलब भविष्य में और अन्य राष्ट्रों के पास ये कैपेसिटी ना हो और ये न्यूक्लियर एज अ मास डिस्ट्रक्शंस वेपन कहीं और स्प्रेड ना हो, इसके लिए जिनके पास है उनकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है कि इसके स्प्रेड को, फर्दर स्प्रेड को रोके। तो उसके लिए NPT की एक संधि तैयार की जाती है, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी। देखो नॉन मतलब नया, नहीं, ठीक है, नहीं कहते नो, नो मीन्स नहीं। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ हमें जो है, अब मैं आपसे कुछ मांगता हूं, आप कहते थे नो, मतलब हम आपको देना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब होता है नो, यस और नो का जो हम लोग पहले बचपन में जो UKG LKG में टिक करते थे ना कि ट्रू एंड फॉल्स होता है, यस और नो, या फिर भरने के लिए, तो वही है नॉन पॉलिफरेशन। पॉलिफरेशन का हिंदी होता है ना प्रसार। ठीक है, और ट्रीटी मतलब संधि है, मतलब न्यूक्लियर के प्रसार पर प्रतिबंध लगाना या फिर न्यूक्लियर के प्रसार पर रोक लगाने की एक संधि, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी।
ठीक है। देखो, अगर इसके हिंदी के अर्थ को अच्छे से समझ लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं समझ। नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी, पॉलीफ्रेशन मतलब प्रचार प्रसार। तो अब न्यूक्लियर के प्रचार प्रसार पर रोक लगाना, उसे बढ़ने न देना, उसकी एक संधि और ट्रीटी। तो एनपीटी जो है 1970 में ये आया, केम इनटू फोर्स इन 1970, 1970 से ये इन्फोर्स हुआ। और भारत जो है उसके बाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि, और बहुत दिनों के बाद फिर अटल जी के, एक तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है छोड़ा गया, मतलब परमाणु परीक्षण किए गए, और उसके बाद जो है फिर कह सकते हैं कि कितने धमकियों और जासूस, अमेरिका के जासूस के बावजूद भी अटल जी ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए। भले ही अमेरिका सैंक्शन लगा के थक गया, लेकिन भारत जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला देश बन गया, क्योंकि उसे डर था कि भविष्य में, जैसे अभी भी देखो चाइना के साथ हमारा गलवान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इज दैट क्लियर? ठीक है, एक एनिमी जो है पाकिस्तान है। तो इसको देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत जो है अपनी नेशनल सोवेनिटी और इंटीग्रिटी की सिक्योरिटी के लिए जो है यह आवश्यक समझा। और कोई भी देश स्वतंत्र है अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए। हम संप्रभुत्व हुए कैसे? जब हम अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सैंक्शंस पुट बाय एनी अदर और एनी एक्सटर्नल कंट्रीज। इज दैट क्लियर? तो 1970 में जो है नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी का संधि होता है। तो ये जितने भी P5 नेशंस होते हैं उनका यही उद्देश्य है अभी भी कि इस न्यूक्लियर कैपेसिटी को कोई और अदर नेशन डेवलप्ड ना कर पाए। इसके लिए अगर कोई करने का प्रयास करता है, जैसे ईरान, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, तो उस पे जो है अत्यधिक जो है इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं यूएन के द्वारा, और पर्सनली अमेरिका वगैरह भी सैंक्शन लगाते रहता है, जैसे अभी ईरान पे लगा रखा है और नॉर्थ कोरिया पे, ताकि वो लोग जो है न्यूक्लियर कैपेसिटी को हासिल ना कर पाए। एक चीज और समझ में आ रहा है कि ये जो अभी न्यूक्लियर वेपन्स और P5 का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नया कोल्ड वार प्रारंभ हो रहा है रसिया और यूएसए का। कोल्ड वार हम लोगों ने पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था वो इसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ने का है कोल्ड वार, ठीक है, शीत युद्ध। तो रसिया और यूएस के मध्य में एक नया जो है शीत युद्ध प्रारंभ हो रहा है। वो किसको लेकर? ट्रूप्स जो है बिल्डअप किया गया है मॉस्को के द्वारा, मतलब रसिया के द्वारा यूक्रेन के बॉर्डर के समकक्ष में, ठीक है, क्लोज यूक्रेन बॉर्डर, जो यूक्रेन का बॉर्डर है, ठीक है, उसके समकक्ष में रसिया ने जो है बहुत लंबे कह सकते हैं कि और बहुत बड़ी फौज जो है खड़ी कर दी है। कभी भी युद्ध हो सकता है ऐसी संभावना है। और यूक्रेन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मदद मांग रहा है। तो इन दैट केस देर कह सकते हैं ना कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के बाद युद्ध की आशंका को देखते हुए इसे एक नया शीत युद्ध का नाम दिया गया है, ठीक है। और राइज चाइना जिस प्रकार से एग्रेसिव हो रहा है, चाइना का एग्रेशन जिस प्रकार से पूरे विश्व में फैल रहा है, इसको लेकर एक आइलैंड है ताइवान और साउथ चाइना सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो ताइवान जो है अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट और अपनी सोवेनिटी के लिए ये इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहता है और यूएस इसे सपोर्ट करता है। और चाइना कहता है कि ताइवान जो है चाइना का अविभाज्य अंग है। तो भविष्य में यूएस और चाइना के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये जो है स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट, मतलब एक प्रकार से अच्छी चीज़ है कि जो भी न्यूक्लियर डेवलप्ड कंट्री हैं वो आपस में बैठकर चर्चा और कह सकते हैं ना विचार विमर्श करें, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का यूज ना हो, ठीक है, ताकि जो ह्यूमैन काइंड के लिए कोई खतरा ना बने। देखो, युद्ध का मतलब ही होता है कि जो युद्ध कर रहा है उसे आप कह सकते हैं मार सकते हैं, और जो निर्दोष और इनोसेंट सिटीजन्स हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, उस पर आप अटैक करके युद्ध को खत्म करना चाहें या फिर युद्ध की नीति के खिलाफ है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया न्यूक्लियर वेपन्स। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि एनपीटी में भारत ने इस संधि पे नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी पे हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, ठीक है, मतलब भेदभावपूर्ण। वह इसलिए, पहले तो भारत का तर्क है कि जिस नेशन ने न्यूक्लियर कैपेसिटी को डेवलप्ड कर लिया है वह इसे
डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं या एक प्रकार से इसे डिफ्यूज नहीं कर रहे हैं या इसे ख़त्म नहीं कर रहे हैं। पहले तो आपने डेवलप्ड कर लिया तो आप अपने पास रखे क्यों हो? अगर जो व्यक्ति सही में नॉन पॉलिफरेशन की अवधारणा और कॉन्सेप्ट को बिलीव करता है तो उसके पास जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसे ख़त्म कर दे। दूसरी बात है कि इसमें जो भी है कह सकते हैं ना कि भारत जो है इसे डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए भी मानता है क्योंकि भारत जो है अपनी सिक्योरिटी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी एक्सटर्नल कह सकते हैं ना कि इन्फ्लुएंस प्रेशर्स और कोई भी अन्य देश इस पे भारत पे जो है वह दबाव नहीं बना सकता। भारत की अपनी कह सकते हैं ना कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बॉर्डर्स, अपने पीपल्स, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और देखते हुए कि हमारे दोनों फ्रंट पर एनिमी कभी भी भारत पर अटैक करने को तत्पर रहते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि भारत अपनी जो है न्यूक्लियर कैपेसिटी से डेवलप्ड हो और हम लोगों ने इसे कर भी लिया। ठीक है, तो अब तो खैर हम स्टैंड स्टिल पे हैं कि जो हमारे पास है उतना ही रखेंगे। अब हम इस जो है न्यूक्लियर क्षमता को और अधिक वृद्धि नहीं करेंगे। बहुत सारे हम लोगों ने चीज़ किया, जैसे नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है कि हम पहले किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। फिर हम लोगों ने यह मेथड को अपनाया है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल और डेमोक्रेटिक नेशन जो हम किसी से ऐसे भी देखो, भारत जो है बुद्ध और शांति का देश रहा है, किसी पे भारत आक्रमण नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब पॉलिसीज भारत का रहा है और अमेरिका भी अब मानता है कि भाई चाइना को अगर कोई काउंटर कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। तो आज देख रहे हो कि वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं। आज भारत का जो है रिश्ता अमेरिका के साथ भी अच्छा है और जो है रसिया के साथ भी अच्छा है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो है नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी और एक प्रकार से कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स और P5 नेशंस के ज्वाइंट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.